हेलो यूट्यूब फ्रेंड्स। तो आज के ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप कर सकते हैं आपके मोबाइल फ़ोन को वायरलेसली बगैर किसी तार के वाईफाई के थ्रू कनेक्ट आपके टीवी के साथ में। तो ये जो डिवाइस हम यूज़ करने वाले हैं इसकी अपनी वाईफाई है। इसके अंदर आपको कोई भी इंटरनेट नहीं लगेगा, ना ही आपने इंटरनेट का इस्तेमाल करना है, ना ही आपके इंटरनेट का इस्तेमाल होगा, बल्कि इस डिवाइस की अपनी वाईफाई है। तो इस डिवाइस को परचेज़ करने के लिए लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन में। इसका नाम है EZ कास्ट। तो ये EZ कास्ट आपने परचेज़ करनी है। ये 10 से 15 या $20 में आराम से आपको मिल जाती है। किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से ख़रीद लें या फिर आप मार्केट में चले जाएँ तो तब भी आपको ये मिल जाती है। तो इसके ऊपर ज़रा फास्ट काम इसलिए होता है क्योंकि इसकी अपनी वाईफाई होती है। तो वाईफाई के थ्रू ये सारा काम होगा। इसके अपने वाईफाई के सिग्नल होते हैं। तो वो वीडियो पूरी देखें, आपको समझ आ जाएगी। तो आपने जब इस डिवाइस को परचेज़ करना है उसके बाद में आपने अपने टीवी की जो HDMI पोर्ट है उसके अंदर इसको लगाना है। और ये जो EZ कास्ट आपने ख़रीदी है ना, इसके ऊपर पोर्ट है, मिनी माइक्रो USB पोर्ट है। तो आप इसमें देखेंगे आपको जो साथ में तार मिली है, एक USB एक साइड में USB पोर्ट है 2.0 वाली, और एक तरफ है वाईफाई, और उनके दोनों के आगे लगा हुआ है मिनी माइक्रो जो है USB कनेक्टर है। तो वो जो कनेक्टर है वो इस EZ कास्ट में आपने लगा लेना है। और जो USB वाली साइड है उसको आपने, अगर तो टीवी के अंदर में USB पोर्ट है तो वहाँ से इसको पावर दे देनी है। तो जैसे ही आप इसको पावर ऑन करेंगे, टीवी को पावर ऑन करेंगे, अपना HDMI वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ये पावर ऑन हो जाएगी। अब इसको कनेक्ट करने के लिए आपको आपके टीवी में ऊपर की तरफ में इसका नाम भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है और इसके सामने इसका पासवर्ड भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इस EZ कास्ट का अपना। तो ये इसका वाईफाई का नाम है और पासवर्ड है। आपने अपने मोबाइल फ़ोन के सेटिंग में जाना है, वाईफाई को खोलना है और वहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी ये जो EZ कास्ट की डिवाइस का नाम है वहाँ पे शो हो रहा होगा। तो आपने उस पर क्लिक करके आपके सामने जो पासवर्ड है आपने यहाँ से पासवर्ड को देख के उसमें लगा लेना है। यानी अब आपने EZ कास्ट के वाईफाई को कनेक्ट कर लिया, ठीक है। अब आपने जो EZ कास्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड किया है ना, मैंने उसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो गूगल प्ले स्टोर से कर लें डाउनलोड उसको, EZ कास्ट के एप्लीकेशन को। उसको डाउनलोड करने के बाद में यहाँ मेन स्क्रीन के ऊपर की तरफ में आपको कनेक्शन के लिए आ जाएगा, शो हो जाएगा। तो आपने वहाँ से इसको कनेक्ट करना है। जैसे ही आप इसको कनेक्ट करेंगे तो ऊपर की तरफ में आपको डबल स्क्रीन या इस तरह से कुछ कनेक्शन होता हुआ पता चल जाएगा कि हाँ ये हो गई है। अब आपने लेफ़्ट साइड पे ऊपर 3 लाइनें हैं, इन पे क्लिक करना है तो आपके सामने सारी ऑप्शनें आ जाएंगी और यहाँ पे सेटिंग लिखा होगा। ये कनेक्ट होने के बाद ये सेटिंग शो होगी, ठीक है। यानी आपने EZ कास्ट से कनेक्ट किया है तो तब ये यहाँ पे शो हुई हैं ऑप्शन सारी। तो अब आपने सेटिंग पे क्लिक करना है। जैसे सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं टीवी में आप EZ कास्ट की सेटिंग में चले गए हैं। अब यहाँ पे आप जो अपने मनपसंद सेटिंग करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। यानी सेटिंग में आप कर सकते हैं कि यानी आप चाह रहे हैं कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट इस्तेमाल करें जो आप अपने EZ के थ्रू देख सकें आपके टीवी के ऊपर। तो ये चीज़ के लिए यहाँ पर सेटिंग में जा सकते हैं और इसमें आपका जो इंटरनेट चल रहा है, वाईफाई चल रहा है आपका रूटर, उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो रूटर की ऑप्शंस भी आ जाती हैं कि आप कनेक्ट विया रूटर करना चाह रहे हैं या कनेक्ट विया वाईफाई करना चाह रहे हैं या किस तरह से करना चाह रहे हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इंटरनेट इस्तेमाल करना चाह रहे हैं या नहीं। लेकिन फ़िलहाल आप जो है ना वाईफाई से कनेक्ट हैं, EZ की वाईफाई से, तो आप इंटरनेट कैसे इस्तेमाल करेंगे विदाउट रूटर को कनेक्ट किए। तो आपको रूटर कनेक्ट करना पड़ेगा आपके सेटिंग में जाके आपको, ताकि आप इंटरनेट इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो वो भी कर लें, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपने मनपसंद सेटिंग कर लें, रेजोल्यूशन सेट करना है या जो भी ऑप्शंस हैं आपको समझ आती हैं वो आप कर सकते हैं। लेकिन आप इस टाइम पे कनेक्ट हैं तो आप जो भी कुछ कर रहे हैं आप सारा कुछ देख रहे हैं आपके टीवी के ऊपर। गेमिंग खेल रहे हैं तो गेमिंग आप देख सकते हैं, मैं गेम खेल रहा हूँ तो वो उसमें भी कोई भी इशू नहीं आ रहा। अगर आपने आईफोन को कनेक्ट करना है तो आपके आईफोन में मिररिंग का ऑप्शन होता है। आपने सिंपली वहाँ मिररिंग पे करेंगे तो आपको वहाँ पर भी आपके EZ कास्ट की जो वाईफाई है वो शो हो जाएगी। वहाँ से आप उसके ऊपर क्लिक करके पासवर्ड लगा के आराम से वहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। यानी आप दोनों डिवाइसेस से आराम से कनेक्ट हो सकते हैं। यानी एक टाइम में 2 डिवाइसेस कनेक्ट नहीं होंगी, एक टाइम में एक ही होगी कनेक्ट। और जो भी कुछ आप इस्तेमाल कर रहे होंगे आपके फ़ोन के ऊपर, यानी आप वीडियो देख रहे हैं तो उसकी आवाज़ भी आपके टीवी में से आएगी। तो मतलब ये है कि आप जो भी कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपकी टोटल ओवरऑल चीज़ें टीवी में से नज़र आएंगी।
और अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन ऑफ़ करते हैं, यानी आप चाहते हैं कि आप जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं आप स्क्रीन ऑफ़ कर दें और टीवी पर देखें, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी और यहाँ पे आप बड़े आसानी के साथ तरीके से अपनी हर जो चीज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं, यूट्यूब देखना चाहते हैं, फ़ोटो देखना चाह रहे हैं, कोई वेबसाइट चलाना चाह रहे हैं या कुछ भी आप करना चाह रहे हैं, जो भी फ़ोन पे करेंगे वो सारा कुछ आपको वहाँ पे शो होगा। यानी आप व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर रहे हैं तो वो भी आपको वहाँ पे नज़र आएगी, या कोई कॉल कर रहे हैं वो भी, यानी टोटल आपका जितना भी फ़ोन है ना, सारा कुछ आपको टीवी के ऊपर नज़र आएगा। तो ये तरीकाकार था वायरलेसली, इसके थ्रू आप बड़े आराम से बहुत सारे काम हैं जो कर सकते हैं टीवी के ऊपर में। यानी आप अपने मोबाइल फ़ोन में कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं टीवी वाली, तो वो आप टीवी देख रहे हैं फ़ोन के ऊपर, तो आपने कनेक्ट किया हुआ है टीवी के ऊपर, तो बड़ी स्क्रीन पे आप कोई भी कुछ भी देख सकते हैं। तो इसका बहुत सारा फ़ायदा है। इसके थ्रू आपको कोई भी केबल वगैरह नहीं लगानी होती, वायरलेसली ये सारे तरीके से आप काम कर सकते हैं।